हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार स्टेट तो इसका प्रैक्टिस सेट 1 मैंने करवा दिया था और आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रहे हैं। तो देखिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नोत्तरी करेंगे तो आप सभी के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बिहार स्टेट प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर हम देखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार है। तो यहाँ मैं आपको ओनली आंसर ही बताती चली जाती हूँ ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबी ना हो। तो हारे को हरिनाम ये किसकी पुस्तक है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, मंगलसूत्र ये किसका है? तो ये प्रेमचंद जी का है और अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट है इरावती, इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की रचना है और जीवनी है शरत चंद्र की जीवनी है। ठीक है, ये भी प्रश्न इससे पूछ लेते हैं। तमस भीष्म साहनी की रचना है और ये सांप्रदायिकता पर आधारित है। तो इनसे जुड़े जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आप सभी को बता रही हूँ कि एक्स्ट्रा मेन से क्या प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये जो पद है ये किसका पद है? तो ये मीराबाई का पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार लेखक रामविलास शर्मा है? संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो इसका राइट आंसर हो या फिर राग दरबारी। ये दिनकर की रचना है, ये नामवर सिंह की रचना है, ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। संशय की एक रात इसके लेखक कौन है? तो संशय की एक रात जो है नरेश मेहता की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो लाल तारा जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट रचना है? तो चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास चंदन घिसे, ये घिसे है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विद्यानिवास मिश्र, उनके द्वारा लिखित ये निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम जो है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो चतुरी चमार उपन्यास है। तो चतुरी चमार जो है निराला जी का क्या? तो चतुरी चमार जो है किसका उपन्यास है? तो ये निराला जी का उपन्यास है। इसके अलावा अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो इसमें देखिए प्रभावती, अलका, बिल्लेसुर बकरीहा और कुल्ली भाट ये सभी निराला जी के उपन्यास है। नेक्स्ट है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है। तो इसके लेखक है अध्यापक पूरन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलोचना निबंध संकलन है। तो सुलोचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध संकलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक है। तो इसके लेखक है रंगे राघव। तो इसके लेखक हो जाएंगे रंगे राघव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक है। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है और ये किसने लिखी है? तो ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है और ये 2 क्वेश्चन इस पर आधारित पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं। तो सफेद कौवा जो है मंजुल भगत की कहानी है। नेक्स्ट है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना की है। तो कालिदास हजारा की रचना करने वाले हैं कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक है गोपाल राम गहमरी, ये उनके द्वारा लिखित जासूसी उपन्यास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, लाल टीन की छत, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है निर्मल वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? तो ये अगे जी के द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है और इसमें दो ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, पहला कि ये किसका है और दूसरा ये इसकी विधा क्या है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न ले ले। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी, क्योंकि ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है? तो धनिया और झुनिया ये गोदान उपन्यास के पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां या फिर शिव शंभू के चिट्ठे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो देखिए ये 1903 ईस्वी में किया गया था। सरस्वती पत्रिका का अगर प्रकाशन पूछा जाए तब आप 1900 लगाएंगे, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको कब संभाला था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1903। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था? तो ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। किसने लिखा था? तो गारसा द तासी ने। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इस्तवार द ला लिटरेर इंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशित भूमि है। तो ये पत्रिका जो है कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार है। तो देखिए राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं, देखिए राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका प्रसाद सिंह। तो ये भी नहीं है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है, देखिए ये जो आत्मकथा है ये तो बच्चन जी की है, हरिवंश राय बच्चन की है, और यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन है, बच्चन सिंह की नहीं। ठीक है, और इनकी जो कथा है वो है मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न आ जाएगा, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार हैं। तो ये रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी 3 कहानियां थी, कौन कौन सी थी? तो देखिए सबसे पहली हो गई उसने कहा था, नेक्स्ट है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, और तीसरा है सुखमय जीवन। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग इस पे अच्छी नहीं आती, तो अब सुन लीजिए। तो नेक्स्ट हो गया सुखमय जीवन। तो ये मात्र इन्होंने 3 कहानियां लिखी और ये प्रसिद्ध हो गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहते हैं? तो मार्क्सवादी काव्यधारा की अगर मैं बात करूं तो यह आपको प्रगतिवाद में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ये तीनों क्या है? ललित निबंधकार हैं। ठीक है, और रामविलास शर्मा कौन है? तो ये मार्क्सवादी या फिर प्रगतिवादी हम कह लें, तो ये मार्क्सवादी निबंधकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? देखिए यशपाल और जैनेन्द्र ये और अगे, ये तीनों जो है मनोवैज्ञानिक है। मैं बाकी भी कह रही हूँ क्योंकि बाकी प्रश्न भी कई बार पूछ लेते हैं। तो यशपाल, जैनेन्द्र और अगे ये तीनों मनोवैज्ञानिक है। वहीं पे बात करें अगर राही मासूम रजा की, तो इनकी रचना देखिए ये जो है आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी रचना कौन सी है? तो आधा गांव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो द्विवेदी युग का जो नाम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट है
बाणभट्ट की आत्मकथा है, तो ये क्या है? एक कहानी है, एक उपन्यास है या फिर एक आत्मकथा है? तो ये एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित के उपन्यासों को रचना वर्ष के क्रम से आपको लगाना है। तो देखिए, प्रेमचंद जी के उपन्यास की बात करूं तो सबसे पहले इनका आता है सेवा सदन, ठीक है, आपको ये पता है। और इनका अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो वो है गोदान। तो आपने ये लगा लिया, तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, तो आप आसानी से इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न ले लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, आला खंड का दूसरा नाम है। तो आला खंड का दूसरा नाम क्या है? ये किस नाम से जाना जाता है? तो वो है परमाल रासो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको कई बार परीक्षा में इसके दूसरे नाम से प्रश्न पूछा जाता है कि या तो पूछ लेंगे कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है या फिर आला खंड का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करूँ ये किसकी रचना है, तो ये जो है किसकी रचना है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये जगनिक की रचना है, ठीक है, जगनिक, ठीक है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो वो है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? तो देखिए, एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। बाकी भट्ट, लोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त जो है रस सूत्र के व्याख्याकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, तो उन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अर्ध कथानक, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न ले ले, तो भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो इसको स्वर्ण युग सबसे पहले कहने वाले हैं जॉर्ज गैरिसन। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध संग्रह है। नेक्स्ट है, कुट्टी चाटन के उपनाम से किसने व्यक्ति परक निबंध जो है लिखे हैं? तो कुट्टी चाटन के नाम से लिखने वाले हैं वो है अज्ञेय जी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है वियोगी हरि की रचना है, ठीक है, वियोगी हरि का आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक है। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? तो वो है परीक्षा गुरु को। और इसके लेखक कौन हैं? तो लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है, तो इनकी कहानी है परिंदे। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक रह चुके हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो यहाँ पे जो मैंने प्रश्न बताया था, विश्वामित्र जो है उदय शंकर भट्ट का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाए। तो यहाँ पे हम प्रश्न नंबर इस पे थे कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये है भामा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो इसमें से सुंदर दास जो है, देखिए सुंदर है तो हर चीज में सुंदर है, पढ़े लिखे भी हैं और तो इसलिए हर चीज में, पढ़ाई में भी, विद्या में भी सुंदर है, ठीक है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो इसके अनुच्छेदों को क्या कहा गया है? सर्ग कहा गया है, कांड कहा गया है, खंड कहा गया है, फिर अंक कहा गया, तो इसको खंड कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नागार्जुन जो है प्रगतिवादी कवि है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं,
दिनकर की कौन सी काव्यकृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो धर्मराज और पितामह का जो संवाद देखने को मिलता है वो है कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि है? तो नवगीत के कवि जो है वो है वीरेंद्र मिश्र। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर ना होकर श्रृंगार रस है? तो देखिए श्रृंगार की बात जो है वो बीसल देव रासों में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार जो है शब्दा अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आ जाते हैं। तो देखिए प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द उस श्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर है। मधु, शहद, शराब, दूध। अब इसमें से कौन जो है एक ही शब्द के अनेक अर्थ में आ जाता है? देखिए मधु, शहद और शराब ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। दूध जो है वो अलग श्रेणी में आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूध। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मेरे प्राण निकल गए। अगला है, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला है, जिह सुमिरत सिद्धि होई, गेन नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये पंक्ति जो है इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें सोरठा छंद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता हिंदी के अध्यापक रह चुके हैं? तो वो है सदल मिश्र। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है काल पहचानना है। बच्चा सो रहा है, तो ये किस प्रकार का काल है? तो देखिए बच्चा सो रहा है, तो अभी बच्चा क्या है? सो ही रहा है, उठा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि वर्तमान काल अभी पूर्ण नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे कम रखता है वो है राम। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न ले ले। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतकालिक रूप में। फिर यहाँ पर आपको जो है ये एक शब्द दिया गया है जिसको आपको क्रमानुसार लगाना है। तो यहाँ पर जो इसका क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक, और क्या आएगा? भौगोलिक सीमा में। फिर है एक राष्ट्रीय चेतना। फिर है लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समिष्ट ही देश है। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए उसमें से व्यय शब्द जो है वो पुल्लिंग है। अगला है, निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अनिल, मारुत, पवन ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। अनल का जो तात्पर्य होता है वो होता है आग। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न ले ले। तो यहाँ पर प्रश्न है, बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए चमेली शब्द में एली प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पे रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुष और बाण, जहाँ पे और आ जाता है तो वहां पे क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। अनंत शब्द की सही संधि होगी तो वो होगी अन जमा अंत। चलिए नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी जो है इंशा अल्लाह खां की कहानी है। नेक्स्ट है, सर्वनाम को के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो देखिए 6 भेद है, ये मैंने आपको बता दिया। पुरुषवाचक, यहाँ मैंने आपको तरीका भी बता देती हूँ। देखिए पुरुष का ये निजी जो है प्रश्न है, निजी जो है बात है कि वो निश्चय करे
कि अनिश्चय करे कि वो संबंध जो है रखे या ना रखे, और यही प्रश्न उसके मन में बार बार आता है। तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, तो पुरुष का ये निजी प्रश्न है कि वह निश्चय करे कि अनिश्चय करे कि उसका संबंध जो है रहे या ना रहे, यही प्रश्न उसके मन में बार बार आ रहा है। ठीक है, ये इसका क्रम आप याद रख लीजिए। फिर यहाँ पे खल का जो है आपको पर्यायवाची बताना है। तो देखिए, खल का जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा नीच और दुर्जन। फिर है वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द जो है यहाँ पे लिखना है। तो इसका जो अशुद्ध शब्द का यहाँ पे आपको चयन करना है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं अगर अशुद्ध की, तो यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है, शरद चंद्र ये भी सही है, शमश्रु जो है वो गलत है। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम। नेक्स्ट है, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? जगत, इसका चतुर्थ वचन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जगते। ठीक है, नेक्स्ट है, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये क्या है? इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, आगे प्रश्न है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब इसका तात्पर्य क्या है? तो कवि जो है वो बहुत कल्पनाशील होते हैं, यानी जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां तक कवि की कल्पनाएं पहुंच जाती है। नेक्स्ट है, चिंता एक डैश है। तो वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द करे। रोग है, कष्ट है, व्याधि है या फिर आदि है। तो जो चिंता शब्द है वो क्या है? आदि है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्साह शब्द का विशेषण होगा। तो उत्साह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उत्साहित। नेक्स्ट है, आमिष। आमिष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निरामिष। नेक्स्ट है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला डैश चिन्ह है। तो ये किस प्रकार का चिन्ह है? इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? तो देखिए, चिन्ह से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है योजक चिन्ह इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वर संधि के प्रकार है। तो स्वर संधि में कौन कौन सी संधि आती है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें दीर्घ संधि आती है, प्लुत आता है, ह्रस्व आता है। तो उपयुक्त तीनों जो है इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पर आपको जो है सर्वाधिक अर्थ व्यंजक अर्थ इनका लिखना है। गयंद, गयंद का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है बड़ा हाथी। नेक्स्ट है, मूढ़ चेता। मूढ़ चेता का तात्पर्य क्या होता है? तो उसका तात्पर्य जो है वो मूढ़ शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा? मूर्ख। अगला है प्रायोगिक। प्रायोगिक का तात्पर्य क्या होता है? तो वो होता है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली आई। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हवा जो है आई, यहाँ पे क्या हो गया? देखिए, खिली हुई हवा फिरकी सी, तो फिरकी सी आ गई। कैसी आई? फिरकी सी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो गया। नेक्स्ट है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम राम राम निकालते। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि पापी क्या कर रहे हैं? राम नाम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। आगे फिर यहाँ पे आपको क्रमानुसार लगाना है। कुल मिलाकर आत्मरक्षा ये क्या होती है? तो आत्मरक्षा फिर है के मामले में महिला आयोग निपुण किया जाता है कि रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से सही यही निष्कर्ष सामने आता है कि
छात्राओं को आत्मरक्षा। तो ये इस प्रकार से इसका क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्रम देख लेते हैं। तब चेचक के समानांतर, तो क्या है ये, एक और जो है वो आ जाएगा कि एक और बीमारी थी गो शीतला। फिर प्रायः वह रोग गाय के थनों में होता था। फिर है कि आम धारणा थी कि हाथों में छोटे घाव व फुंसियां हो जाती है। तो ये इसका क्रम हो गया। चलिए आगे है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। फिर है इसमें की प्रगति। फिर है सरकारी क्षेत्र, जो है आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, सरकारी क्षेत्र। फिर आ जाएगा योजनागत, और फिर 4 पे ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न ले लें। तो यहाँ पर प्रश्न फिर से जो है आपका यही है मिलान वाला ही क्रमानुसार ही है। तो यहाँ पे देखिए, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए फिर है योजना आयोग के माध्यम से फिर है जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। तो ये इसका क्रम हो गया। चलिए आगे है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो हिंदी भाषा का जो नाम है ये किसने सुझाया था? तो ये सुझाने वाले थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी। फिर अगला है, देव जो महान है, तो ये किस उदाहरण का है? जो महान आ गया जो, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका कर्मधारय समास आ गया, उसमें है जो शब्द का प्रयोग होता है। तो चलिए ये थे आपके 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, और आपके कोई डाउट हो तो वह भी कमेंट में बताइए। आपको कोई प्रश्न करना हो तो वो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।